डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 अ शेल्टर सो हाई। तो कल हमने पढ़ा कि जो गौरव जो ने है ये अपने बाइक यानी कि जिसका नाम इसे लूनर रखा है, लूनर के साथ निकला था। तो ये मुंबई से आ रहा था, पहुंचा इसको कहाँ आना था जे.एंड.के। तो ये मुंबई से आके सीधे दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली से निकला था, फिर वहाँ ये रात को ठहरा था और वहाँ से फिर उसने कुछ ज़रूरी सामान खरीदा था और निकला था लेह की तरफ। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है न्यू होम। लूनर एंड आई वायर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। लूनर और मैं, ये गौरव जानी बोल रहा है कि मेरी बाइक और मैं हर रोज़ नए नए डिस्टेंसेस कवर करने के लिए निकलते थे। हम डिस्टेंसेस कवर कर रहे थे, नई नई जगहों पे जा रहे थे। ऑल आई नीडेड वाज फूड एंड अ टेंट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड नाइट एयर। तो जो मेरे साथ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए थी वो फूड था और मेरा टेंट जो मुझे रात की सर्दी से बचाता है। माई नायलॉन टेंट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुड जस्ट अबाउट फिट इन इट टू स्लीप। तो जो इसका नायलॉन टेंट है ये बहुत छोटा था, तो इसमें ये हार्डली अपने आप को इसमें एडजस्ट कर पा रहा था सोने के लिए। लूनर स्टूड गॉड आउटसाइड द टेंट। तो जो लूनर है ये टेंट के बाहर रहता था, जस्ट लाइक गार्ड होता है बाहर गेट पे, इसी तरह ये बाइक भी इसकी टेंट के बाहर होती थी। द ब्रीज एंड द साउंड्स ऑफ बर्ड्स वोक मी अप टू सी द सनराइज। तो सुबह क्या हुआ, सुबह जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है उनकी वजह से और बर्ड्स के चहचहाने की वजह से मैं जाग गया कि सुबह आई है। कौन कह रहा है? गौरव जॉनी कह रहा है। तो अब यहाँ पे है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मतलब वो एरिया हो गया जहाँ पे समर जो है वो बहुत कम टाइम पे रहता है, कम होता है समर। मतलब ज़्यादा गर्मियाँ नहीं होती हैं, ज़्यादा वहाँ पे कोल्ड ही रहता है, मौसम बहुत ठंडा रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा, एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। तो ये ऊंचाई पे पाए जाते हैं ये जगह। तो यही डेजर्ट के बारे में हमें आज पढ़ेंगे कि ये वहाँ कैसे पहुँचा। एट लास्ट लूनर एंड आई रीच्ड लेह। तो लास्ट पे ये गौरव जॉनी और लूनर कहाँ पे पहुँचे? लेह पे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सा सच एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड है कोल्ड डेजर्ट। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा एरिया देखा है जो इतनी ऊंचाई पे था, बहुत खुश्क और फ्लैट, इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो ये लद्दाख है वहाँ पे बारिश बहुत कम पड़ती है। हियर देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। तो वहाँ पे क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए और कोल्ड फ्लैट ग्राउंड्स भी है। In Leh, I found myself in a quiet street with beautiful white houses. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. तो गौरव जानी बोल रहा है कि लेह में जब मैं पहुंचा तो वहाँ की कुछ स्ट्रीट्स, गलियाँ जो हैं वो क्वाइट थी। ठीक है, तो ये अपनी बाइक को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था इन कोचों में, इन गलियों में। तो इसने क्या देखा कि बहुत सारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे इसकी बाइक को फॉलो कर रहे थे, इसके पीछे पीछे आ रहे थे। दे कॉल्ड आउट झूले झूले मीनिंग वेलकम वेलकम। तो वो क्या बोल रहे थे? वो इसको झूले झूले बोल रहे थे अपनी ज़ुबान में, लेह की ज़बान में। ठीक है, तो वो झूले झूले बोल रहे थे, इसका मतलब हो गया वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर विलेज। वो इसका वेलकम कर रहे थे झूले झूले कह के। दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लूनर। वो सारे हैरान हो गए मेरी बाइक को देख के। Everyone wanted me to come to their home। तो हर कोई चाहता था कि मैं उनके घर में ठहरूं। At home with ताशी। ठीक है, ताशी dragged me to his house। ताशू ने मुझे अपने घर लिया। It was a building with 2 floors। तो ये जो बिल्डिंग थी इसमें के 2 स्टोरी वाली बिल्डिंग थी, 2 फ्लोर्स वाली थी ये। The house was made of stones which were kept one over other। तो ये इनका मकान जो था वो बना था स्टोन्स का, एक स्टोन के ऊपर दूसरी स्टोन रख के ऐसे ही बनाया गया था। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम। जो इसके दीवार थे वो कैसे बनाए गए थे? उन दीवारों पे कोट किया गया था थिक मड, लेयर एंड लाइम, चूने और मिट्टी को
मिक्स करके उन पे कोट किया गया था इन स्टोन्स पे अंदर से। द हाउस लुक लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विद अ लॉट ऑफ hay stored देयर। तो जो ये हाउस इनका था अंदर से वो शेड जैसा दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा घास अंदर स्टोर किया गया था। We took the wooden steps and reached the first floor। तो वुडन स्टेप्स जो सीढ़ी जैसी होती है, ये वुडन थी, लकड़ी की बनी हुई, तो हमने कुछ स्टेप्स इस पे चढ़े हम, तो हम पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर में। तो वहाँ पर क्या पाया हमने, देयर इज़ वायर वी स्टे। तो एक्सप्लेन ताशी ने कहा कि हमें यहाँ पे रहना है। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर और एनिमल। तो जो ग्राउंड फ्लोर है पहला वाला वो हमारे एनिमल्स के लिए होता है, फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और वहाँ पे हम अपनी ज़रूरी चीज़ें जो इनके लिए हैं वो वहाँ पे स्टोर रखी जाती हैं। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी आल्सो मूव डाउनस्टेयर्स। तो जब ज़्यादा ठंडी होती है तब हम भी नीचे जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए। आई नोटिस्ड दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज़। तो जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे कोई खिड़की नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने जो इसका रूफ बनाया था, छत बनाया था, तो कैसे बनाया था, इन्हें मोटे मोटे ट्रंक्स लाए थे उनके ट्रीज़ के, तो उनसे बनाया था ताकि ये स्ट्रॉन्ग बने, ये रूफ, छत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। फिर मुझे ताशी ने अपने छत पे लिया, मकान के छत पे हम चढ़े। व्हाट अ व्यू, वहाँ पे क्या नज़ारा था। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड। तो मैंने हर तरफ से ऐसे ही फ्लैट रूफ्स देखे, हर एक मकान के ऐसे ही रूफ्स बनाए गए थे, जैसे यहाँ पे वी शेप्ड छत होते हैं। ऑन सम रेड चिलीज वर laid out to dry, and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stalks of paddy, and on some cowdung cakes were laid to dry। तो हमने क्या देखा, उन्होंने वहाँ पे रखे थे रेड चिलीज, मिर्च जो होते हैं वो रेड चिलीज, और किसी ने रखा था, और ये पंपकिन जो होती है उनको सुखाने के लिए वहाँ पे रखा था, मक्की रखी थी सुखाने के लिए, और ये रखा था कावड़ंग केक सुखाने के लिए रखे थे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस। तो ताशी बोल रहा था कि ये हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ड्यूरिंग समर सीजन्स वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम समर सीजन में क्या करते हैं, हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाते हैं यहाँ पे। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स, फिर विंटर्स के लिए स्टोर करते हैं। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि विंटर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो होती है, फ्रेश फ्रूट्स नहीं आते हैं यहाँ पे, वेजिटेबल्स नहीं आते हैं, तब जाके हम इन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो वेजिटेबल्स ने सुखाई होती हैं तो ये वहाँ खाते हैं, कहाँ, कब, विंटर्स में। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built स्पेशली टू सूट नीड्स ऑफ पीपल। तो वहाँ पर रहने के बाद मुझे पता चला मकान का हर एक हिस्सा कैसे बनाया गया है इनकी ज़रूरियात को समझते हुए। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द कोल्ड। तो मुझे भी समझ आया कि ये थिक वॉल्स, मोटे मोटे दीवारें, या ये वुडन फ्लोर जो बनाया गया है, सीलिंग जो की गई है वहाँ पे, ये कैसे इन्हें सर्दी में बचाती होंगी। तो मैंने इसका अंदाज़ा लगाया, मैं समझ गया वहाँ पे। ये कौन बोल रहा है, गौरव जानी बोल रहा है, जो कि ताशी के घर में ठहरा है। तो आज के लिए हम इतना पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, कल हम इसका और पढ़ेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।